सोचिए, आज पूरा बहुजन समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया सौर दिवस मना रही है। 500 महारों ने 36,000 पेशवा थे, बाकी भाग गए, 28,000 बचे थे। 12 घंटे में उनको गाजर मूली की तरह काट दिया गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति लागू कर रखी थी, झाड़ू लटका रखा था पीछे और गले में हांडी। वो मुक्ति की लड़ाई थी। लेकिन कोई टीवी अखबार इस खबर को आपको नहीं दिखाएगा, जबकि सोशल मीडिया अटा पड़ा है। सनातनी होकर भारत में रहूंगा। लेकिन आपने वीडियो में देखा, ये एक ब्राह्मण समाज का साधु है। पहले ये कह रहा है कि भारत में सब सनातनी हैं, मतलब जैन, सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, कोई दूसरा धर्म नहीं है, सब सनातनी होना होगा सबको। और दूसरा ये कह रहा है शख्स, पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, कि पहले राष्ट्र फिर कास्ट। सोचिए, बाबा साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। ये आदमी किस तरह से एक घोर जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी है। और इसका समर्थन पता है कौन कर रहा है? शुभांकर मिश्रा, जो आज तक का एंकर है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस देश में तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, वो जातिवादियों का गढ़ है। और ये समय समय पर ड्रामा करते हैं भारतीय होने का। दरअसल ये कभी भारतीय नहीं है। और इनका ये जो सनातनी कहते हैं अपने आप को, दरअसल ये इसलिए उसको बरकरार रखना चाहते हैं कि वैदिक धर्म में से ही जाति आई है। और इसलिए कह रहा है कि राष्ट्र और फिर कास्ट, मतलब इस देश पर हमारा कब्जा हो और जाति के आधार पर तो हम श्रेष्ठ हैं ही। इस ब्राह्मणवादी को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, इस जातिवादी को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, इस मनुवादी को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा कि तुम कास्ट बनाए रखना चाहते हो। और इस देश में सब वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। इस देश में भांति भांति के धर्म हैं, इस देश में भांति भांति के विचार हैं। ये देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है। और एक सोचिए, एक चैनल का एंकर सरेआम उसको इंडोर्स कर रहा है। मैं इसलिए कहता हूं कि हर दौर में, सोचिए आज भीमा कोरेगांव, 90-95% लोग इस देश के जो किसान जातियां हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जिन पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, जो आज भी हो रहा है। पता तो कीजिए कि कौन लोग हैं इस देश में जो जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, सब जगह 95% सीटों पर कब्जा जमा के बैठे हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में बाकी लोगों को मौका मिले। और वो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर आपको बरगलाते हैं। और जब से संविधान आया है, तब से ये राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाते हैं। दरअसल ये राष्ट्रवादी कभी थे ही नहीं। ये इतने बड़े राष्ट्रद्रोही हैं कि जिस संविधान से इनको बोलने का अधिकार मिला है, उसी संविधान को नहीं मान रहे। कह रहे हैं पहले राष्ट्र फिर कास्ट। आप सोचिए कि ये कैसे लोग हैं। और इस टीवी अखबार की गनीमत देखिए, हर जगह इस देश के 90-95% लोगों के खिलाफ फैसले आते हैं टीवी अखबार से। टीवी अखबार में उनके लिए जगह नहीं है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसले आते हैं। उनके लिए मीडिया में जगह नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में जगह नहीं, जुडिशियरी में जगह नहीं है। 5% लोगों ने इस देश में कब्जा बना रखा है। और 95% लोगों को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर बांटते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी सिखों का नरसंहार करवाते हैं, मुसलमानों का आए दिन अत्याचार करवाते हैं, कभी रोज दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो सिखों को खालिस्तानी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो आदिवासियों को नक्सलवादी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो दलित, पिछड़े को उग्रवादी कहते हैं। इनकी पहचान कीजिए। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। और जब जैसन तब तैसन, जिसकी सत्ता हो उसकी भाषा बोलते हैं। और कभी धर्म के नाम, पहले ये जाति के नाम पर लूटते थे, क्योंकि जाति के ऊपर सत्ता चलाते थे। जब जाति का खेल इनका बिगड़ गया तो ये धर्म के नाम पर लूट रहे हैं।
जो ये बोल रहा है सब सनातनी है, बाकी धर्मों का कोई जगह ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 14 लड़ाइयां लड़ी, 13 किताबें लड़ी, गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की, बुद्ध भारत के हुए, ये सब कहाँ चले गए? अरे मान लिया कि इस्लाम बाहर से आया, क्रिश्चियनिटी बाहर से आया, बुद्ध कहां से आए थे, कबीर साहब कहां से आए थे, उसका क्या करोगे? ये घोर देशद्रोही लोग हैं, ये घोर अमानवीय लोग हैं, इनसे सावधान रहिए। ये तरह तरह के चोला बदलते हैं, ये तरह तरह के वेशभूषा बदलते हैं। जब जाति के नाम पर मलाई खा रहे थे तो इनके लिए जाति श्रेष्ठ था, अब ये धर्म के नाम पर मलाई खा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में सब सनातनी है, सब वैदिक धर्म मानने वाला है। मतलब भारत के संविधान जो सबको अपना अपना धर्म, अपनी अपनी भाषा को लेकर स्वतंत्र अधिकार देता है, इसका कोई मतलब नहीं। और एक एंकर इसको सरेआम इंडोर्स कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन जातिवादियों से, मनुवादियों से सावधान रहिए। आगे देखिए, देश में इन 6 बड़े बदलावों के लिए शुरुआत हो जाए। सोचिए, आज भी एलपीजी के, कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े हैं, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और क्या हाल है मेरे देश के पत्रकारिता का। सोचिए, ये एंकर है, मैं सुना नहीं सकता हूं, कॉपीराइट है। ये इंडिया न्यूज का एंकर है, पेन किलर लेकर श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। ये शख्स पेन किलर लेकर, मतलब दीपक चौरसिया भी पेन किलर लेकर एंकरिंग कर रहा था, ये भी पेन किलर लेकर एंकरिंग करता है। और ये देखिए, भीमा कोरेगांव जिंदाबाद, ये वीडियो देखते रहिए। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा आपको। अंजुल बमरौलिया का ये वीडियो देखिए, भीमा कोरेगांव बहुजन समाज। ये तस्वीर वायरल है, बाबा साहब भीमा कोरेगांव गए थे 1927 में। ये देखिए, 25/12/1927 में वो भीमा कोरेगांव गए थे और इस इतिहास को उन्होंने जिंदा किया। और 1 जनवरी के दिन 1948 को पहला गर्ल्स स्कूल महात्मा ज्योति 1848 को खोला गया था। ये किसी से मिसप्रिंटिंग हुई है, तो सोचिए। और ये देखिए, अब बोल रहे हैं सारे हिंदुओं एक हो जाओ, एक ही होना था तो इतनी सारी जातियां बनाने की क्या जरूरत थी। लोग सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जब इनका जाति से पेट भर गया, जब जाति का खेल एक्सपोज हो गया, तब ये कह रहे हैं सब हिंदू एक हो जाओ। तो जाति क्यों बनाई थी, किसने बनाई थी? बताओ तो मुझे सिर्फ कि जाति बनाई किसने। और अगर मुगलों ने बनाई तो मुगलों को फायदा था जाति के नाम पर, अंग्रेजों ने बनाई तो अंग्रेजों को क्या फायदा जाति के नाम पर। हमें सब पता है कि जाति किसने बनाई और जाति कहां से आई है। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस पर क्रांतिकारी जय भीम, सूरज यादव ने ट्वीट किया है। भीमा कोरेगांव सिर्फ भीमा कोरेगांव नहीं, हमारे पुरखों का मान सम्मान स्वाभिमान है। और सोचिए, पुलिस हिरासत में मौत के मामले में यूपी नंबर 1, 2 सालों में 952 लोगों ने दम तोड़ा, ये आंकड़ा दिया जा रहा है। और हिरासत में मौत के मामले में यूपी नंबर 1 है। और आजमगढ़, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस पर हत्या का आरोप, लोगों ने जमकर किया बवाल। फर्स्ट एंड लास्ट सिर्फ राष्ट्र होता है, बी आर इंडियंस, बी फर्स्टली एंड लास्टली डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब ने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, कोई और नहीं है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य जय भीम वाला है, उसको दूर से नमस्कार। अरुणेश मिश्रा नाम का यह शख्स है। सोचिए, ये आज भी लोगों को जातियों में बांट रहा है, जबकि बाबा साहब ने जातिवाद खत्म कर दिया है, जातियां खत्म कर दी है। संविधान के हिसाब से आप SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल हैं। चंद्रशेखर रावण ने 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की समस्त बहुजन समाज को बधाई दी है। और ये देखिए, हु सेज दिस एंड अडानी अंबानी गॉफ्ट, ये बड़ी खबर है। देखिए, अंबानी और अडानी का बेटा जो है वो सीधे एडवाइजरी कमेटी में आ गया है। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। नाम है इनका अनंत अंबानी और करण अडानी, टू बी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी। तो यही लोग देश चलाएंगे अब। और गले में हांडी, पीछे झाड़ू बंधवाने वाले ब्राह्मण पेशवा राजाओं के अत्याचार, अपमान, शोषण, उत्पीड़न की मुक्ति के लिए लड़ाई था भीमा कोरेगांव। आप सभी को दलित दस्तक की ओर से साल की मंगल कामनाएं। तो तमाम सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया बहुजन बुद्धिजीवी सब भीमा कोरेगांव की बधाई दे रहे हैं। कोई टीवी अखबार पर देखा आपने? नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि भीमा कोरेगांव जो हुआ था वो संभाजी महाराज की मौत का बदला लिया गया था, जिन्होंने शिवाजी महाराज के राजाओं बेटे को खत्म किया था, उसका बदला था। 1 जनवरी 1818 जब 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मिट्टी पलीत कर दी थी,
गौतम आनंद। तो तमाम बहुजन समाज सभी देशवासियों को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की बधाई। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है। और प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है GOI डिबेट, सोचिए 56 लाख करोड़ था, अब 139 लाख करोड़ हो गया है भारत सरकार पर कर्जा। पर कैपिटा पहले 44,348 था डेब्ट खाते में है, अब 1 लाख हो गया, हर आदमी पर 1 लाख का कर्जा है। अनएम्प्लॉयमेंट 4.7 था, अब 7.8 है 2014 में। 2022 में रुपये की वैल्यू 59 थी, अब 80 रुपये है। LPG 410 था, अब 253 है। ट्रेड डेफिसिट 135 बिलियन था, अब 190 बिलियन डॉलर है। और इस पर सवाल पूछ लीजिए तो इनको डर लगने लगता है, सोचिए आप। तो ये सोशल मीडिया है, ये सब कुछ बताता है। और ये देखिए, ये है टेलीविजन अखबार, दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, क्योंकि पहले ये दिन रात जाति जाति करते थे, अब जाति का खेल एक्सपोज हो गया है। तो SC ST OBC और किसानों को ठगने के लिए ये हिंदू बना रहे हैं। आप सोचिए किस तरह से इस देश को गुमराह किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और SC ST OBC हिंदू, माइनॉरिटी हिंदू, किसान हिंदुओं के लिए इनके पास कोई वक्त ही नहीं है, ये खबर ही नहीं चलाते। इसलिए मैं बहुजनों को कह रहा हूँ कि ये लगातार आपको ठग रहे हैं, इनके ठग बुद्धि से बाहर आइए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोचिए, इस देश के किसान आंदोलन पर थे तो ये क्या कह रहा था। इस देश में तमाम दंगे फसाद हुए, उसके पीछे चाहे वो सिख नरसंहार हो या SC ST OBC के जाति के नाम पर नरसंहार हो या धर्म के नाम पर नरसंहार हो, इन मनुवादियों से साफ रहिए। हमेशा हर दंगे की साजिश से ही रचते हैं। इनका रूप अलग अलग होता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर ये नाटक करते रहते हैं। इनसे सावधान रहिए, संविधान को मानिए, संविधान सम्मत तरीके से अपनी बात रखिए और ऐसे जातिवादियों, मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों से सावधान रहिए। ये मनुवादी किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के चाटुकार हैं, पैरोकार हैं। और इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। न ये जवानों के हैं, न ये किसानों के हैं, न ये मजदूरों के हैं, न ये बेरोजगारों के हैं, न ये गरीबों के हैं, न इस देश के हैं। ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं जो अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, कभी जाति कभी धर्म, अपनी हायरार्की बनाने के लिए, दरअसल ये घोर जातिवादी लोग हैं। इनका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।